अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल्ट क्या है, साल्ट किस तरह बनता है, इसके अलावा साल्ट में कितने पार्ट होते हैं, इसके अलावा साल्ट को आप कैसे पहचानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिफिनीशन से। डिफिनीशन कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि ए कंपाउंड फॉर्मेट ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड साल्ट। मतलब ऐसा कंपाउंड जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिज़ल्ट में बन जाए, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरह होता है एसिड और बेस का, यहाँ पे आप लोग देख लें। मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है, HCl है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, बेस के साथ। HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। बेस कौन सा होगा, हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिज़ल्ट में आपको देता है वाटर, प्लस आपको देता है एक दूसरा कंपाउंड जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा, NaCl। अब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहता है, इसको इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है इसकी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे जो बेस है इसकी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको देता है किसी भी इंडिकेटर से, जब आप इसकी pH मालूम करेंगे तो आपको 7 pH देगा। मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, दोनों प्रोडक्ट ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। ठीक। तो साल्ट हमारे पास क्या है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस की रिज़ल्ट में जो चीज़ बन जाए, जो कंपाउंड बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं, और साल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ये आपके पास साल्ट है, ये आपके पास वाटर है। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करें कि साल्ट में 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे अगर हम NaCl ले लें, NaCl, तो इसके 2 पार्ट है, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन। ठीक, 2 पार्ट है। एक पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कोई भी साल्ट हो उसके 2 पार्ट होंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट नोट करें कि साल्ट जो है, साल्ट उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा बेस से आएगा। किससे आएगा, बेस से आएगा। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो सोडियम जो है, ये वाला सोडियम, ये बेस से आया हुआ है। इसके अलावा जो नेगेटिव पार्ट है साल्ट का, जिस तरह यहाँ पे क्लोरीन है, वो हमेशा एसिड से आएगा। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। तो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि साल्ट के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा बेस से आएगा। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा किससे आएगा, एसिड से आएगा। ठीक। एक दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि हमारे पास जो साल्ट होता है, जितनी भी साल्ट है, उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्यों कहते हैं आयनिक कंपाउंड, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इसी वजह से इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। किस तरह ट्रांसफ़र, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ पे HCl जो है, HCl, इसकी जब ब्रेकअप होगी तो ये इस तरह ब्रेकअप होगा कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। यहाँ पे ये इस तरह ब्रेकअप होगा कि OH जो है, OH वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो OH है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ पर भी कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो है चार्ज आ चुके हैं। जैसे ही यहाँ पे जो सोडियम है क्लोरीन के नज़दीक आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनता है
और इस बॉन्ड को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन जाए, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मौजूद हो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो मतलब ये है कि हमारे पास साल्ट जो होते हैं, जितनी भी साल्ट हैं उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। एक ने कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, एक ने कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो इसके रिज़ल्ट में बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में मौजूद हो उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं आप लोग से पूछ लूँ कि हमारे पास जो है सोडियम है, इसके अलावा हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम सल्फेट है, इसके अलावा हमारे पास फेरिक फॉस्फेट है। और मैंने आपसे पूछ लिया या किसी ने भी पूछ लिया कि इसमें जो है कौन सा साल्ट है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जितनी भी मैंने लिखे हैं ये साल्ट है। क्या है, साल्ट है। लेकिन आप लोगों ने इसकी पहचान कैसे करनी है, जब भी किसी भी कंपाउंड के आखिर में, यहाँ पे पॉइंट नोट करें, कोई भी कंपाउंड है जिस तरह ये है, जब उसकी आखिर में SO4 आपको नज़र आ जाए, ठीक, तो आपने फ़ौरन बताना है कि ये हमारे पास क्या है, साल्ट है। लेकिन यहाँ पे आपने उस साइड पे जो है मेटल भी देखना है कि उस साइड पे मेटल है या नहीं है। सपोज़ अगर यहाँ पे हम या हाइड्रोजन लगा दे, H2SO4 लगा दे, फिर तो एसिड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोटाशियम लगा ले, सिल्वर लगा ले, सोडियम लगा ले, मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड है, एक साइड पे मेटल है, दूसरे साइड पे जो एंड में आपको SO4 मिल जाए, तो आपने बताना है कि ये हमारे पास क्या है, साल्ट है। इसके अलावा फास्फेट आपको नज़र आ जाए, PO4, तो आप लोगों ने फिर भी बताना है कि ये भी हमारे पास क्या है, साल्ट है। इसके अलावा आपको नाइट्रेट एंड में आ जाए, नाइट्रेट आपको नज़र आ जाए एंड में, तो आप लोगों ने फिर भी बताना है कि ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, साल्ट है। इसके अलावा आपको क्लोरीन नज़र आ जाए एंड में, जिस तरह सोडियम क्लोराइड में है, या यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, आपको ब्रोमीन नज़र आ जाए एंड पे, तो फिर भी आप लोगों ने बताना है कि ये हमारे पास क्या है, साल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। शार्ट वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था। तो अगर समझ आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।